हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द मनी जिम पे। आज मैं बात करने वाला हूँ जिम के अंदर हार्ट अटैक। ये न्यूज़ आपने काफ़ी सुनी होगी अभी और करंट में अभी भी सुन रहे होंगे अलग अलग न्यूज़ चैनल पे। अब तो सोशल मीडिया में YouTube पे, व्हाट्सएप पे, हर जगह ये न्यूज़ काफ़ी फैल गई है कि जिम के अंदर इस सेलिब्रिटी को हार्ट अटैक आया, इसकी डेथ हो गई। उस आदमी को हार्ट अटैक आया जिम के अंदर, उसकी डेथ हो गई। मतलब ये एक मैसेज जा रहा है कि हम जिम के अंदर अगर वर्कआउट कर रहे हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो हार्ट अटैक के चांस बढ़ जाते हैं। तो ये एक न्यूज़ है वो आ रही है और ये एक मैसेज जा रहा है लोगों के बीच में। दोस्तों, जब ये न्यूज़ आई तो लोगों ने इसको गूगल पर सर्च किया। गूगल पर कई आर्टिकल उन्होंने इसके बारे में पढ़े। जब कोई भी न्यूज़ काफ़ी स्प्रेड हो जाती है, सोशल मीडिया पे, न्यूज़ चैनल पे आने लगती है, तो उस पर गूगल पे भी उसके काफ़ी आर्टिकल मिल जाते हैं। तो आर्टिकल में कुछ भी लोगों ने डाल दिया। तो ये सच है कि नहीं, ऐसा होता है कि नहीं, इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल, मैं हमेशा एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल से क्लियर समझ में आ जाती है बात। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये कहता हूँ कि मान लीजिए एक हफ्ते में 100 एक्सीडेंट होते हैं, मतलब 100 नहीं, 1000 एक्सीडेंट होते हैं बाइक के ऊपर। मतलब बाइक लोग चला रहे थे और 100 लोगों, 1000 एक्सीडेंट हो जाते हैं बाइक के ऊपर। उनमें से जो 100 एक्सीडेंट होते हैं वो एक पर्टिकुलर ब्रांड, मैं पल्सर को ले लेता हूं, पल्सर बाइक पे 100 एक्सीडेंट हो जाते हैं, बाकी के 900 एक्सीडेंट और किसी बाइक पे हो जाते हैं। अब न्यूज चैनल में मान लो आ जाता है कि पल्सर बाइक पे बैठने से 100 लोगों की मौत हो गई। मतलब अलग अलग दिनों में वही न्यूज को दिखाया जाए। मतलब मंडे को दिखाया जाता है कि आगरा में कोई बंदा पल्सर बाइक चला रहा था, उसकी डेथ हो गई। अगले दिन न्यूज दिखाई जाए कि कोई मैनपुरी में पल्सर बाइक चला रहा था, उसकी डेथ हो गई। इस तरह से न्यूज को दिखाया जाए, ठीक है। तो आपके माइंड में क्या मैसेज जाएगा? आपके माइंड में मैसेज ये जाएगा कि पल्सर बाइक को चलाने से डेथ हो रही है, मतलब पल्सर जो कंपनी है उसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट है, उसकी इंजन में, उसकी वर्किंग में। तो कहीं ना कहीं उस ब्रांड को आप लेना अवॉइड करेंगे, बंद भी कर सकते हैं। तो ये आपके माइंड में मैसेज जाएगा। तो दोस्तों, हमारा अब हम दूसरे जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको हम देखना नहीं चाहेंगे या नहीं समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें जो दिखाया जाता है हम वही सुनते हैं और वही समझना चाहते हैं। तो दोस्तों, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू उसमें क्या हो सकता है कि जो 1000 लोगों में से 100 तो पल्सर बाइक पे एक्सीडेंट हुआ, बाकी के जो 900 लोगों का एक्सीडेंट हुआ बाइक पे, वो भी किसी ना किसी ब्रांड की होंगी। काफी तो लोगों की ऐसी डेथ हुई होगी जिनमें सेम हीरो होंडा कंपनी की बाइक होगी, या हीरो या होंडा की होगी, या अपाच, मतलब कोई भी ब्रांड होगा आपका। मैं ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता हूं, मतलब नाम ले भी लेता हूं तो कोई मैं ऐसा कुछ कह नहीं रहा हूं। तो अब किसी भी ब्रांड की वो हो सकती है। हम लोगों का ध्यान उस तरफ नहीं जाएगा, हमारा ध्यान किस तरफ जा रहा है? सिर्फ पल्सर बाइक की तरफ, बिकॉज न्यूज में ऐसा दिखाया जा रहा है। एक तो बात ही हो गई। एक पॉइंट हम नहीं देख पा रहे हैं वो ये कि जिन लोगों की डेथ पल्सर बाइक पे बैठने से हुई भी है, 100 लोगों की, क्या वो ड्रंक किए हुए थे, दारू पी हुई थी उन्होंने? क्या वो स्पीड में चला रहे थे, बाइक ज्यादा ओवर स्पीड में चला रहे थे? क्या बाइक चलाते टाइम वो कॉल पे बात कर रहे थे, या सामने वाले की गलती थी? काफी रीजन हो सकते हैं डेथ के, लेकिन हमारा दिमाग नहीं जा रहा है उनकी तरफ। हमारा दिमाग किस तरफ जा रहा है? सिर्फ पल्सर बाइक की तरफ, कि पल्सर बाइक पे बैठने की वजह से एक्सीडेंट हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम इन दो पॉइंट को अवॉइड करके एक बड़ी पिक्चर देखने के बजाय हम सिर्फ देख रहे हैं पल्सर बाइक को, कि पल्सर बाइक पे बैठने की वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो दोस्तों, सेम सीन हमारे साथ अभी जिम और हार्ट अटैक, ये जो न्यूज है इसके मामले में हो रहा है। जिम हार्ट अटैक 1000, 5000 हार्ट अटैक मान लो हो रहे हैं अगर एक हफ्ते के अंदर, तो हम सिर्फ 100 हार्ट अटैक देख रहे हैं जो जिम के अंदर हो रहे हैं। बाकी जो 4900 हार्ट अटैक हो रहे हैं उन पर हमारी नजर क्यों नहीं है? वो कहां पे हो रहे हैं? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उनमें जो 100 से 150 हार्ट अटैक डांस करते वक्त हो रहे हो, या 500 हार्ट अटैक रोड पे चलते हुए हो रहे हो, उन पे हमारी नजर नहीं जा रही है? ऐसे तो आप रोड पे भी कह सकते हैं चलना बंद कर दें, आप डांस करना बंद कर दें, लेकिन हमारा ध्यान उस तरफ नहीं जाएगा। ठीक है, बिकॉज हमें न्यूज तरफ यही दिखाई जा रही है।
दूसरा पॉइंट हम नहीं देख रहे हैं इस मामले में कि जो जिस बंदे का जिम में हार्ट अटैक आया भी है, क्या उसकी मेडिकल हिस्ट्री क्या थी, क्या उसके फादर ग्रैंडफादर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम थी। सेकंड, मतलब क्या उसकी जो डाइट की हिस्ट्री है, वो डाइट में क्या खाता रहा है छोटे से, किस तरीके की डाइट चल रही है, अल्कोहल कोई नशीला पदार्थ वो खा रहा था कि नहीं खा रहा था, क्या उसको टेंशन वो बहुत ज्यादा ले रहा था, ठीक है, क्या वो अंडर सर्टिफाइड ट्रेनर या किसी नॉलेजेबल ट्रेनर के अंडर में ट्रेनिंग ले रहा था। ये इन चीजों को हम नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ देख रहे हैं जिम के अंदर हार्ट अटैक हुआ है, मतलब जिम में खराबी है, जिम जाने में खराबी है। ठीक है दोस्तों, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी बातें। तो मैं दोस्तों आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि आप जो न्यूज चैनल हैं और यूट्यूब है, इसको थोड़ा सा इन पर फोकस करिए। न्यूज चैनल, जो घटिया न्यूज चैनल होते हैं, ये लोग टीआरपी के लिए कुछ भी दिखा सकते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनको लगता है कि यहां से टीआरपी अच्छी आएगी, आप लोग ज्यादा इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, तो वो भाई उसी को बार बार दिखाएंगे, भले आपकी सोच कितनी भी गलत हो जाए। इसी तरह ही कुछ घटिया यूट्यूब चैनल होते हैं, वो अपने व्यूज और सब्सक्राइबर्स के लिए वो कुछ भी किधर का भी किधर जोड़ के आपको दिखा सकते हैं, और आपकी सोच को वही, जैसी आपकी सोच गलत हो रही है उसको और मजबूत कर देंगे कि हाँ भाई आप जो गलत सोच रहे हो वो सही सोच रहे हो। ठीक है दोस्तों, तो अपनी सोच को थोड़ा वाइड एंगल दीजिए, बड़ा एंगल दीजिए, हर तरफ से पॉइंट को देखिए। कोई अगर आपने न्यूज सुनी है तो उसको अलग अलग एंगल से देखिए, उसकी कोर में जाने की कोशिश करिए, उसकी जो असली जड़ है उसको पकड़िए। कोई किसी एक मतलब जिम को या किसी भी चीज को एकदम से हाईलाइट मत कर दीजिए कि जिम की वजह से हार्ट अटैक होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। फिर भी मैं आपको लास्ट में कुछ टिप्स बताना चाहूंगा जिससे आप अपनी बॉडी को हार्ट अटैक से हेल्दी रख सकते हैं। कि आप अपनी मेडिकल हिस्ट्री को समझिए, आप अपनी जो ग्रैंडफादर से, फादर से आपको जो मेडिकल हिस्ट्री मिली है, कोई प्रॉब्लम है तो वो कितनी आप उसको कम कर पाए हैं या कितनी अभी आपकी बॉडी में चल रही है, उसको समझिए। और अपना जो वर्कआउट है, जो आप जो वर्कआउट जिम के अंदर कर रहे हैं, वो किसी अच्छे ट्रेनर के अंडर में करिए जो आपको हर बात समझाए और उसी के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी को पुश करवाए। ठीक है, आप अच्छे ट्रेनर के अंडर में ट्रेनिंग करेंगे, आप जिम में कोई भी गलती नहीं करेंगे, गलती करने से बचेंगे। और जिम के बाहर आप अपनी मेडिकल हिस्ट्री को समझिए, अपने आप को समझिए, अपनी बॉडी को सुनिए, आप बहुत अच्छे रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। तो दोस्तों ये आज का मेरा मैसेज था, और ये आपको मेरे को बहुत दिल से ये बात बतानी थी, मैंने आपको बताई। और आपको कुछ अगर इसमें क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक के लिए थैंक यू, जय श्री कृष्णा।